ये आदमी टैंक के नीचे रेंग कर छिपने की कोशिश कर रहा था क्योंकि पीछे से जॉम्बी उसका पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो आगे से बाहर निकलने वाला था, सामने भी और जॉम्बी खड़े मिल गए। पीछे वाले भी धीरे धीरे टैंक के नीचे घुसने लगे थे। उसने जल्दी से अपनी बंदूक चेक की, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही गोली बची थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने बंदूक अपने सिर पर तान ली। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर ऊपर एक इमरजेंसी हैच पर पड़ी। उसने तुरंत मौका देखा और टैंक के अंदर चढ़ गया। फिर ऊपर का ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अंदर उसे एक मरे हुए सैनिक की लाश दिखाई दी। वो उसकी पिस्तौल उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक वो सैनिक झटके से हिल गया। डर के मारे उसने तुरंत गोली चला दी। टैंक के अंदर बंद जगह में गोली की आवाज इतनी तेज गूंजी कि उसके कान बजने लगे और सिर चकरा गया। कुछ ही पल में वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो ऊपर का हैच खुला हुआ था। जैसे ही उसने आधा शरीर बाहर निकाला, जॉम्बी ने उसे तुरंत देख लिया। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने घबराकर तुरंत हैच फिर से बंद कर दिया और वापस अंदर गिर पड़ा। उसने फिर बंदूक उठाई, लेकिन उसमें बस कुछ ही गोलियां बची थी। इतने सारे जॉम्बी से लड़कर निकलना नामुमकिन था। उसी समय अचानक टैंक के रेडियो से एक आवाज आई। उसे लगा शायद वो भ्रम देख रहा है, लेकिन उस अनजान आदमी ने बताया कि बाहर ज्यादातर जॉम्बी घोड़े को खा रहे हैं। टैंक के ऊपर बस कुछ ही जॉम्बी बचे हैं। यही भागने का सही मौका था। उसने फिर अपना सामान चेक किया और देखा कि उस सैनिक के पास एक ग्रेनेड भी है। उसने एक फावड़ा उठाया, गहरी सांस ली और फिर से ऊपर के हैच से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसने फावड़ा पूरी ताकत से घुमाया और टैंक से कूद गया। जो भी जॉम्बी ज्यादा करीब आया, उसने गोली मारकर रास्ता साफ किया। आखिरकार वो उस आदमी तक पहुंच गया जो रेडियो पर उसे रास्ता बता रहा था। दोनों जल्दी से सड़क की तरफ भागे। वहां से वो एक सीढ़ी चढ़कर ऊपर गए और दूसरा आदमी भी उसके पीछे आ गया। कुछ ही देर में वो एक छत पर पहुंच गए। उस आदमी ने छत पर एक ढक्कन उठाया और अंदर उतर गया। वो भी बिना सोचे उसके पीछे अंदर चला गया। दोनों एक बिखरे हुए कमरे से गुजरे, दरवाजा खोला और बाहर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर पहुंचे, उनके सामने दो जॉम्बी खड़े थे। दोनों डरकर तुरंत पीछे हट गए।